राजस्थान क्या है और ये आपके लिए क्या लेकर आता है। ये मंच तो आपसे इंटरेक्शन के लिए है, ये मंच इसलिए है ताकि आप लोगों से सीधा कनेक्ट हो सके, सीधा जुड़ाव हो सके। जी राजस्थान जो कि एक मात्र चैनल नहीं है, ये जिस तरीके से ऊंचाइयों पर छू रहा है, जिस तरह से आए हम देखते हैं कि 58% जो इसकी मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बदौलत से। तो मैं एक बार जालौर में क्योंकि हम हैं, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा मैं एक बार जालौर के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी और धीरे धीरे हम, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत समय है, हम और भी बातें करेंगे। चलिए, तो जालौर जिसे कि ग्रेनाइट सिटी के रूप से जाना जाता है, राजस्थान की वीर भूमि में एक ऐसा नगर है जिसकी मिट्टी में पराक्रम का ताप है और साथ ही साथ जिसकी पत्थर में अदम्य साहस का मंत्र मिलता है। आज यहाँ जालौर हम पहुंचे हैं जिसे गढ़ों का गढ़ कहा जाता है। और चलिए धीरे धीरे, क्योंकि हम जालौर की बातें भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं जिनसे हमने अभी अभी रूबरू करवाया और बड़ा ही कीमती समय लेकर आए हैं, और मैं चाहूँगी कि ये कार्यक्रम आज आपके लिए यादगार बन जाए। चलिए हम धीरे धीरे कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। अब हम अपने वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का सम्मान करेंगे, जिसके बारे में एक एक करके हम अपने सभी स्पॉन्सर्स का मंच पर बुलाना चाहेंगे। और हम सबसे पहले नाम उनका बता देते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं। न्यू सूरज ट्रेवल्स सांचौर। चलिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज परावा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि न्यू सूरज ट्रेवल बस सर्विस मतलब यानी कि सुरक्षित और विश्वसनीय और घर जैसा सफर है। चलिए, हम स्पॉन्सर्स को भी हम आगे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले, क्योंकि हम जालौर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जालौर जहां पर हम पहुंचे हैं भीनमाल में, उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। चलिए, अब हम इस कार्यक्रम के पावर्ड बाय हैं जी। चलिए, हम आगे कर करके हमारे स्पॉन्सर्स को यहाँ पर सम्मानित करेंगे और हम एक एक करके नाम लेंगे। चलिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। सर, आप स्टेज पर आइए और मैं चाहूँगी कि हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा जी उनका सम्मान करें, तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जी, तो देखिए, इन्होंने जो काम किया है उसके लिए आज हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। घर घर कचरा संग्रहण का काम इन्होंने किया है और साथ ही साथ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो तहे दिल से इनका सम्मान कीजिए आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से। जी, अगला नाम मैं लेना चाहूंगी जोरावर सिंह राव। पिछले 15 सालों से ये काम कर रहे हैं। देखिए, जोरावर जी पिछले 15 सालों से लोगों को योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं और योग के प्रति जागरूक करते हुए योग करवाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ होने के लिए आपको योग तो करना ही पड़ेगा। और योग करने के लिए पिछले 15 सालों से लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, वो जोरावर सिंह जी राव है। अगला नाम मैं लेना चाहूँगी शांतिलाल जीनगर जी। अब शांतिलाल जीनगर जी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय जुरानी में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है ये, और इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार कर राज्य स्तरीय सम्मानित और भामाशाह प्रेरक हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये मंच पर हैं और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्रीमती प्रतिभा भोजक जी, जो कि कवियत्री हैं, साहित्यकार और सरकारी शिक्षिका हैं। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार, श्रीमती प्रतिभा भोजक जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने शहर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाई है और शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी जयकरण खिलेरी जी का। शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष हैं ये। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जयकरण खिलेरी जी, आप मंच पर आइए, आपका सम्मान किया जा रहा है जी राजस्थान के, स्वर्णिम राजस्थान के इस कारवा में, और ये सम्मानित किया जा रहा है इन्हें इनके
काम के लिए, समाज सेवा और गौ सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के लिए को लेकर अहम भूमिका निभाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री बगदाराम सेन कारलू जी, मैं इनका भी स्वागत करना चाहूंगी। इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न गांव में और गौशालाओं में करीब 1000 पौधों का रोपण किया गया है। पेड़ जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है और उसमें अगर अहम भूमिका निभाता है कोई, तो उनका सम्मान तो बेशक होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए आप जी। एक बार शुरुआत फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बगदाराम सेन कारलू जी, इनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी और अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने विभिन्न गांव और गौशालाओं में करीब 1000 पौधों का रोपण किया है और लोगों को भी इसी के लिए आगे प्रेरित किया है। चलिए अगला मैं नाम लेना चाहूंगी दिव्यांग दर्पण संस्थान भीनमाल। पूरी टीम अगर स्टेज पर आ सकती है, आप सभी का स्वागत है। पूरी टीम एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए सब आप लोग जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि देखिए ये मंच इन्हीं लोगों को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के साथ साथ अपने जीवन को तो प्रेरित किया ही है, सभी साथ साथ लोगों को इस जीवन को भी प्रेरित किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। तो इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और शहर सहित गांव में दिव्यांग बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके क्षेत्र में आगे बढ़कर इन्होंने काम किया है और उनकी देखरेख और खेल गतिविधियों के बारे में भी इन्होंने आगे प्रोत्साहित किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। सभी पूरी टीम यहां पर मौजूद है और पूरी टीम को सम्मानित किया जा रहा है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी जी। अगला नाम लेना चाहूंगी अर्जुन सिंह, जिला अध्यक्ष हैं प्रबोधक संघ। चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में नए नवाचार करने, खेल गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम योगदान भी दे रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। इन्हें भी स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी। सम्मानित किया जा रहा है और हमेशा से समाज सेवा के कार्यों में ये अग्रणी रहे हैं। मैं एक बार फिर से नाम ले लेती हूँ अर्जुन सिंह जी, जिला अध्यक्ष प्रबोधक संघ हमारे साथ मौजूद है। वो प्लीज स्टेज पर आइए। चलिए मैं अगले नाम की तरफ बढ़ रही हूं। उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर हिम्मत शर्मा है और इनके बारे में भी जरा मैं बता दूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये और सेवा दे रहे हैं और हमेशा समाज सेवा में अग्रसर है। समाज सेवा का मतलब आप क्या समझते हैं? अपने समाज में जहां हम रहते हैं उसको आगे बढ़ाना और अपने समाज के लिए क्या कुछ करना। बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक काम करने। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। हिम्मत शर्मा, डॉक्टर हिम्मत शर्मा जी। तो इस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर बाबूलाल चौधरी जी का भी सम्मान उन्हें यहाँ पर मिलेगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूंगी आप स्टेज पर आइए और जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने इंडियन मेडिकल संगठन के सचिव हैं ये और भीनमाल हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। देखिए आपके यहाँ पर हॉस्पिटल है, उनमें ये सेवा दे रहे हैं तो इनका सम्मान तो बनता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और देखिए हमेशा समाज सेवा में भी अग्रसर है। अस्पताल में जिस तरीके से जो भी सुविधा चाहिए मरीजों को वो सब मुहैया करवाते हैं और ये एक बहुत ही अच्छे पल है जो आप देख रहे हैं। इनका सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका सम्मान होगा? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी रामलाल गोदारा, कांस्टेबल भीनमाल। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ ये मौजूद है, स्टेज पर आइए सर। इन्होंने भीनमाल पुलिस में थाने में ये तैनात हैं और कहीं आपराधिक वारदात होती है तो पर्दाफाश करने में अहम योगदान इन्होंने निभाया है। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी चोरी डकैती कुछ भी होती है तो उसका जिम्मा ये लेते हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी क्योंकि इन्हीं की वजह से आप चैन की नींद सो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आगे हम नाम ले रहे हैं मदन लाल, कांस्टेबल भीनमाल। आपका भी हम सम्मान करते हैं सर। आप स्टेज पर आइए। भीनमाल पुलिस थाने में तैनात हैं ये। शहर में अपराधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की, कहीं बड़ी वारदात होती है तो खुलासे में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कोई भी बड़ी वारदात होती है तो इसका जिम्मा ये लेते हैं कि ये उसे पकड़ेंगे और आपको उन लोगों से बचाएंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ूंगी मैं। श्रीमती सुंदर बिश्नोई। देखिए जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर आपकी तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। आपके यहीं की ये महिला है और इन्होंने बेहतरीन काम किया है
एक बार मैं बता देती हूँ, आपने पटवार संघ की ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमेशा राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरणों में आमजन की समस्याओं को त्वरित समाधान करने में अहम भूमिका निभाती है। देखिए, जल्दी से समस्या का समाधान कोई नहीं करता है, लेकिन इन्होंने किया है तो तालियां तो इनके लिए बजनी चाहिए। और देखिए, बार बार मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहती हूँ, बार बार, जिसे भी हम सम्मानित कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और अगला नाम लेती हूँ। विधिराज कंवर और अक्षिता सिंह मिक्स कूडो मार्शल आर्ट, जिसमें इन्होंने महारत हासिल की। जोरदार तालियां छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखिए, बहुत ही सुंदर पल है ये, और दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने कूडो मार्शल आर्ट सीखा है, मिक्स कूडो मार्शल आर्ट। विधिराज कंवर और अक्षिता सिंह, देखिए कितनी प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं आप इनके साहस का और ये जो कर रही हैं उसके लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप ही की जगह से है और इन्हें भी जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है। तो बच्चे देश का भविष्य हैं, और देश का भविष्य आज आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके से वो प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए जी राजस्थान कामना करता है आपकी। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में श्रीमती सविता परमार, उप स्वास्थ्य केंद्र सिकवाड़ा ब्लॉक जसवंतपुरा। इनका भी हम स्वागत करते हैं। मैम, स्टेज पर आइए। श्रीमती सविता परमार, उप स्वास्थ्य केंद्र सिकवाड़ा ब्लॉक जसवंतपुरा में है ये, और इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इन्हें भी जी राजस्थान आज सम्मानित कर रहा है। हमारे तमाम मेहमान, हमारे तमाम जो यहाँ पर, देखिए ये एक हमारे राजस्थान की परंपरा ही कह लीजिए इन्हें, कि हम किसी से भी बड़ों से मिलते हैं तो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मीठालाल जांगीर जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। अगला अवार्ड उनके लिए है। स्टेज पर आइए सर। आप एक मंच संचालक हैं। देखिए, जो काम आज मैं कर रही हूँ वो ये करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये काम बहुत टफ है वैसे, मैं आपको बता देती हूँ, और समाज सेवा के कार्यों में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं ये, और साथ ही साथ सामाजिक आयोजनों में मंच संचालक के रूप में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जो काम कर रही हूँ वो बहुत टफ है, ये मैं समझ पा रही हूँ, और शायद ये भी समझ पा रहे होंगे जिनका सम्मान किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे तमाम जो अवार्डी है वो आकर स्टेज से अपने अवार्ड ले रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी किशोर सांकला, अध्यक्ष यूथ फॉर नेशन संस्थान। समस्त टीम के साथ स्टेज पर आइए। आपका सम्मानित आपको किया जाएगा, और जी राजस्थान आपको सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। और तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। तो सभी को, जो हमारे मेहमान है, हमारे खास मेहमान, वो मोमेंटो देके उनको सम्मानित कर रहे हैं। और ये खूबसूरत सी तस्वीर एक और आपके सामने। चलिए, और देखिए, पिछले लंबे समय से भीनमार शहर में इन्होंने समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और साथ ही सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी अग्रसर रहे हैं, और साथ ही यूथ फॉर नेशन संस्था हमेशा समाज के लिए कार्य कर रही है। तो इसी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए। स्टेज पर इनको सम्मानित किया जा रहा है मोमेंटो के साथ में। तो देखिए, हम सभी का सम्मान कर रहे हैं, और इसी कड़ी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और एक एक करके मैं सभी का नाम ले रही हूँ। सभी स्टेज पर आ रहे हैं और अपना मोमेंटो ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक मोमेंटो नहीं है, ये एक मोमेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए, प्रदेश के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम किया है, तो उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश देवासी जी, मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर रमेश देवासी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में ये कार्यरत है, और पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमेशा समाज सेवा के कार्य, धार्मिक आयोजनों में भी इनका सहयोग रहा है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका, और जी राजस्थान आपको हमेशा इसके लिए सम्मानित करता रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ रहे। बोटेश्वर गौ सेवा समिति कारलू कमेटी, पूरी टीम जो है यहाँ पर अगर मौजूद है, प्लीज स्टेज पर आइए और अपना मोमेंटो ग्रहण कीजिए। जी राजस्थान आज आपको सम्मानित कर रहा है। प्लीज पूरी टीम स्टेज पर आ जाइए। तो चलिए, बेसहारा पशुओं को लेकर, जिसको आज हर कोई ऐसी निगाह से देखता है कि ये तो सड़क पर फिरने वाला, घूमने वाला जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो ये टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने गौशाला का निर्माण कराया है। वो गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, और वर्तमान में करीब 600 से अधिक गौवंश की सेवा की जा रही है इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा। जोरदार तालियां इनके लिए। इनको सम्मानित कर रहा है जी राजस्थान आज इस मंच से।
चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर प्रियंका चौहान जी का। प्रियंका जी स्टेज पर आइए। और जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। भीनमाल आयुर्वेदिक अस्पताल में ये कार्यरत है और जटिल महिला रोगों में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और मैंने जब भी आपको इससे पहले भी बोला है, जब भी महिला का सम्मान होगा खासतौर से आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। चलिए तो प्रियंका जी के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। इन्हें इनके काम के लिए जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी चेतन कुमार, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बागोड़ा से। मैं चाहूंगी कि चेतक कुमार जी, मैं चाहूंगी कि प्रतिनिधि के रूप में उनके मोमेंटो ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। देखिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बागोड़ा में कार्यरत है और ग्रामीणों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं कैसे देनी है, किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी गोविंद सिंह राव, वरिष्ठ शिक्षक है ये। और एक शिक्षक को सम्मान देना हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो देखिए वरिष्ठ शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है ये। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और खेल प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर मार्गदर्शन और सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। आज जी राजस्थान इन्हें सम्मानित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी भरत देवड़ा, एक्सीएन बिजली विभाग रानीवाड़ा से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। स्टेज पर आइए सर। और ये आज आपका मोमेंट है, ये आज आपका दिन है, क्योंकि जी राजस्थान जो कि खुद सौभाग्य समझता है इस बात का कि हम इस लायक हैं कि आप सभी को जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। इनके बारे में बता देती हूँ। बिजली विभाग के कार्यरत क्षेत्र में है ये। बीपीएल के घरेलू कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, रखरखाव, इन सभी में इन्होंने काम किया और इसीलिए आज इनके बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी प्रदीप कुमार नरसिंह, ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्टेज पर आइए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात उल्लेखनीय कार्य करने पर जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रदीप सिंह सरपंच मालवाड़ा प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं अपना। हम इनके बारे में बताना चाहेंगे। सरपंच ने भामाशाहों के द्वारा शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस करवाया। छितर के पत्थर की सड़कें, शहर में सेल्फी पॉइंट और बेहतरीन स्वच्छता व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया है। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए आप सभी लोग। इनका भी हौसला बढ़ेगा और ये आगे इसी क्षेत्र में और अच्छा काम करेंगे। चलिए अगला नाम मैं लूंगी इंदू खान, समाज सेवी है ये। एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इंदू खान आप प्लीज, इंदू खान जी आप आइए और अपना अवार्ड आप लेके जाइए। और देखिए जी राजस्थान आज बड़ा ही सौभाग्य महसूस कर रहा है कि आप सभी को अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। समाज सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहते हुए गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं ये। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी मुकेश ठाकुर, ठेकेदार है ये। इनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। सिंगमा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा क्षेत्र में सरकारी कार्यों में अच्छे निर्माण कार्य करने पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सर स्टेज पर आइए। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी मदन सिंह चौहान बागोड़ा। इन्हें भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज़ स्टेज पर आइए। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपने ग्राम विकास को नई दिशा दी है और इसी के लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आमजन हित में हमेशा आगे रहे हैं। गांव के विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां, और तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आप थक गए हैं तो अपनी टेबल को ही बजा दीजिए, इसी से हम समझ जाएंगे कि आप इनका स्वागत कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ ताली बजा बजा के भी हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन आज इनका सम्मान हो रहा है तो थोड़ा सा बनता है। चलिए झीणी देवी जगदीश कड़वासरा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सेसवा।
सेसावा में। जी मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्टेज पर आइए। और देखिए ये पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में बिल्कुल आर्ट वाट पहनकर आप देखिए, ये राजस्थान की नारी का व्यक्तित्व है। और देखिए कि आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, मैं एक बार बता देती हूँ इनके बारे में भी। झिनी देवी जगदीश कड़वासरा ग्राम पंचायत सेसावा की पूर्व सरपंच है, जोरदार तालियां, पूर्व सरपंच रही हैं ये। रक्तदान के क्षेत्र में हर समय तत्पर रही हैं और क्षेत्र में रक्त की जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए बीमार लोगों के लिए व्यवस्था करवाती हैं। सबसे बड़ा दान अगर आप देखते हैं तो उसमें माना जाता है इसे, और इसमें अगर कोई काम करता है और उससे सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियां झिनी देवी जी के लिए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। किसी की जिंदगी बचाने का काम अगर कोई करता है तो आप इनसे सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए, और इस कड़ी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक करके हम सबको बुला रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई, सरपंच ग्राम पंचायत चितलवाना। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई ग्राम पंचायत चितलवाना की सरपंच हैं और प्रेमा देवी बिश्नोई ने ग्राम पंचायत में बालिकाओं की शादी होने पर कन्यादान के रूप में एक अलमारी यानी कि तिजोरी जिसे आप कहते हैं, वो देकर एक मिसाल पेश की है। वहीं पंचायत क्षेत्र में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी अलमारी दी जाती है। आज तक बालिकाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक अलमारी की कीमत 15,000 रुपये की लागत है, लेकिन आज तक लगभग 450 अलमारी दी जा चुकी है। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, और जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए। चलिए, इसी कड़ी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर दिनेश बिश्नोई, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है। इनका भी जोरदार स्वागत है स्टेज पर। सर आप आइए प्लीज। और शुरू से देखिए, जब से कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई थी तब से इनके चेहरे पर तो मैंने मुस्कान देखी है, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि फ्रंट पे बैठे थे ये और बड़े मजे से इस कार्यक्रम का शुरुआत होते हुए ये इंतजार कर रहे थे, और अब इनका सम्मान किया जा रहा है। आप देखिए कि इनका सम्मान इसलिए किया जा रहा है, भीनमाल ब्लॉक कार्य में BCHMO के पद पर ही तैनात है। सरकारी योजनाओं का आम जनता तक कैसे लाभ पहुंचाना है, इन्होंने बेहतरीन काम किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से आमजन को लाभ पहुंचाया इन्होंने। चलिए, इसी कड़ी में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे डॉक्टर MM जहांगीर, डॉक्टर विनोद कुमार वार्डे, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, आप सभी यहाँ पर है तो प्लीज, और डॉक्टर हेमंत शर्मा जी, इन सभी से मैं निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आइए। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी आप आ जाइए स्टेज पर। जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, जिन जिन को भी मैं नाम लेकर बुला रही हूँ प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं ये, और हमेशा से जरूरतमंदों और गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए मदद की है इन्होंने। समाज सेवा में अग्रणी रहते हुए भीनमाल शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपने क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, इसीलिए आज जी राजस्थान इनका सम्मान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जसराज सिंह राजपुरोहित रायथल, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर एक बार स्टेज पर आइए और अपना मोमेंटो ग्रहण कीजिए। हमारे तमाम जो मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान आज के इवेंट के, वो स्टेज पर मौजूद हैं और ये सम्मान आज उन्हीं के हाथों से आपको मिल रहा है। एक बार बता देते हैं इनके बारे में। सरपंच जनप्रतिनिधि रहते हुए गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ इन्होंने दिया है और समाज सेवा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर योजनाओं का लाभ दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां इनके लिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी छोटी कुमारी, शारीरिक शिक्षक हैं ये। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और सांसद खेल महोत्सव में सराहनीय कार्य करने के लिए आज इन्हें जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दीजिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी वहां से निकाल कर एक बड़े मंच पर ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी प्रतिभा को एक बड़ा स्टेज देना, जो काम छोटी कुमारी जी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। रघुनंदन बिश्नोई, BCMO सायला, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ स्टेज पर। सर आप प्लीज स्टेज पर आइए और अपना मोमेंटो ग्रहण कीजिए। चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी चिकित्सा विभाग की योजना है उससे लाभान्वित कर रहे हैं। जोरदार तालियां सभी इनके लिए एक बार बजा देते हैं तो इनका भी हौसला बढ़ेगा। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी तलसाराम चौधरी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवाना और सरपंच प्रतिनिधि जालमपुरा से। इनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टेज पर।
सर आप जहाँ कहीं भी स्टेज पर आ जाइए। और आज जी राजस्थान आपको सम्मानित कर रहा है। समाज सेवा के कार्य में पिछले लंबे समय से सक्रिय है तलसा राम चौधरी जी, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार और आमजन को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। अगला नाम मैं ले रही हूं उत्तम सिंह धवेशा, सरपंच जीवाना। एक बार जोरदार स्वागत करते हैं इनका तालियों के साथ। जोरदार तालियां बजा, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए आप ही की वजह से आज आपके बीच में ये है और आप ही के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप इनका सम्मान और स्वागत नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए। आपने क्षेत्र में काम करे तो बच्चे आपने लोगार वास्ते तालियां नहीं बजाओला तो बच्चे किर वास्ते बजाओला। तो एक बार जोरदार तालियां आपने राजस्थान सपूता वास्ते भी बजा दो। चलिए अब आगे इसी श्रेणी में मांगीलाल राजपुरोहित, समाज सेवी हैं, इनका भी जी राजस्थान सम्मान करता है। और क्यों सम्मान कर रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। समाज सेवी हैं, सायला में नदी आने पर डूब क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इन्होंने बहुत उम्दा काम किया। जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिस तरीके से राजस्थान में इस तरीके की अगर स्थिति बनती है तो उससे लोगों को कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। चलिए अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मीरा देवासी, प्रशासक पांथेडी, जिले सर्वाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश इन्होंने दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। मीरा देवासी, प्रशासक पांथेडी। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। या तो फिर ऐसा है कि मेरे बोलने पर ही आप तालियां बजाएंगे तो फिर मैं हर बार बोल देती हूँ। चलिए, और राजस्थान की महिलाएं वास्ते अगर थाने आंसू तालियां नहीं बाजी तो फिर भैया तो बहुत सोचना पड़ेगा। और महिला खुद अटे बैठी है, मैं तो निराश हो रही हूँ। ये तालियां इनके लिए। चलिए अगला नाम मेरा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। वागाराम परमार, सरपंच नौरवा ग्राम पंचायत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप यहाँ पर हैं तो कृपया करके स्टेज की शोभा बढ़ाइए और अपना मोमेंटो आप लीजिए। और ये जो मोमेंटो, ये जो अवार्ड आपको दिया जा रहा है, आपके जो क्षेत्र में आपने योगदान दिया है, काम किया है, उसके लिए दिया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, वागाराम परमार जी के लिए बजा दीजिए एक बार। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूँगी प्रेमाराम, मसरा राम, रायमल राम और हरी राम, समाज सेवी है ये, और इनका भी स्वागत करते हैं हम। चितलवाना उपखंड के रतनपुरा निवासी में माली मोनी देवी हरदान जी सोलंकी के परिवार द्वारा अपने गांव में बेहतर शिक्षा और बालिका शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने उसकी लागत से जो आधुनिक सुविधा है वो इन्होंने नवीन भवन कार्य में लगाने के लिए दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी एक बार। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी प्रागाराम पुरोहित जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। स्टेज पर आप आइए। आत्मानंद सेवा संस्था वात्सल्य धाम रानीवाड़ा में निराश्रित बच्चों को शिक्षा देने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है और योगदान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अमृत पुरोहित जी, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। आत्मानंद सेवा संस्थान वात्सल्य धाम रानीवाड़ा, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, बच्चों को, निराश्रित बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा में इन्होंने अहम कार्य किया है। जोरदार तालियां। चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे हम। घनश्याम निम्बावत जी का मैं स्वागत करना चाहूँगी स्टेज पर। सर स्टेज पर आइए प्लीज़। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग कार्य में सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है अपने बेहतरीन कार्य के लिए। घनश्याम निम्बावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और देखिए कि बड़ा ही गर्व महसूस होता है इन सभी को सम्मानित करते हुए। जी राजस्थान भी बहुत ही सम्मानित महसूस करता है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है उसमें हम इन्हें अवार्ड दे रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अवार्डीज को एक एक करके हम बुला रहे हैं। ओम प्रकाश माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष खाद्य व्यापार संघ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहीं पे भी हो प्लीज़ स्टेज पर आइए और अपना मोमेंटो ग्रहण कीजिए। ओम प्रकाश माहेश्वरी जी, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई।
पीछे वाले में देख रही हूँ कोई ताली नहीं बजा रहा है, पीछे से, उधर से। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ताली बजानी है आपको। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए पुखराज गहलोत जी, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगी। आप भी आइएगा और मंच पर अपना मोमेंटो लीजिएगा। ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार संगठन केट, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पुखराज गहलोत जी अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। जी चलिए, अगला नाम मैं ले रही हूं संगीता सोलंकी। वागोड़ा जिले के छोटे कस्बे से किसान पिता की बेटी संगीता ने स्कूल स्तर से क्रिकेट में कमाल करके दिखाया। जोरदार तालियां जरा इनके लिए बजा दीजिए। ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जिस तरीके से युवा देश का भविष्य है, वैसे ही महिलाएं और बच्चियां भी देश का भविष्य है जो नाम रोशन करती हैं। और आज इनका परिवार निश्चित तौर पर बहुत ही खुश और प्रसन्न होगा। आज इनको अवार्ड दिया जा रहा है। क्रिकेट में कमाल करके इन्होंने दिखाया। बांसवाड़ा की 68वीं अंडर-19 राज्य प्रतियोगिता में सीकर टीम से इन्होंने योगदान दिया है। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी नरेश अग्रवाल जी का। स्टेज पर आइए जी। ये अंतिम अवार्डी हैं और इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से तालियां बजती रहनी चाहिए और इनका सम्मान कर। चलिए इनको सम्मान